वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, हुकूमत आलमी सतह हिंदुस्तानी ऐप बनाने में करेगी मदद। रियासत में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी, पटना सिटी के कई इलाके सील। गुरु पूर्णिमा पर आज रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद, अकीदतमंदों ने गंगा में लगाई डुबकी। और दरभंगा के घनश्यामपुर ब्लॉक में फैला सैलाब का पानी, पुश्तों की निगरानी के लिए टीम तैयार। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों के तफसील के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी तबके से खुद कफील भारत ऐप मुकाबले में हिस्सा लेने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिंक्ड इन पर लिखी एक पोस्ट में कहा है कि ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, इंटरटेनमेंट, दफ्तरी काम और सोशल नेटवर्किंग के मौजूदा ऐप को फ़रोग देने के लिए और नए ऐप की जदीदगारी के लिए हुकूमत मुकम्मल ताउन देगी। रियासत में एक्टिव कोरोना मामलों की तादाद बढ़कर 3004 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना के 403 नए मामले सामने आए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सेहत याब होने वालों की तादाद बढ़कर 8765 हो गई है। महकमा ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे में 277 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। रियासत में अब तक कोरोना के 11,860 मामले रोशनी में आए हैं। पटना में कोरोना के बढ़ते कहर के पेश नज़र पटना सिटी के भगत सिंह चौक और सदर गली से लेकर नौजर कटरा मोड़ इलाके को सील कर दिया गया है। इसके अलावा आलमगंज के मीना बाजार और शिकारपुर इलाके को भी सील कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसडीओ और राजेश रौसा ने बताया कि सील इलाकों में सिर्फ दवा और किराने की दुकानें ही खुली रहेंगी। इलाके में कोरोना मरीज के मिलने के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया लगातार इन इलाकों को सैनिटाइज कर रही है। भगत सिंह चौक, सदर गली पूरा और इधर नजर कटरा मोड़ से सारा एरिया सील किया जाएगा। रात तक सब सील हो जाएगा। उसमें जितनी भी दुकानें हैं सब बंद रहेंगी। केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाई की दुकानें या किराना की दुकानें हैं वही खुली रहेंगी। सड़क पर अशोक राजपथ में कोई भी चाय की दुकानें, ठेला, खंचा सारा प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कोरोना के इस दौर में एहतियात और बचाव सबसे अहम हथियार है। हुकूमत इसके लिए बेदारी प्रोग्राम चला रही है। कई मकामात पर रज़ाकार इदारों ने भी लोगों को कोरोना के सिलसिले में बेदार करने और सैनिटाइजेशन का बीड़ा उठाया है। मगरबी चंपारण में बापू धाम ट्रस्ट इन दिनों सैनिटाइजेशन और लोगों के दरमियान मास्क तकसीम का काम कर रहा है। एक रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण की पवित्र भूमि जो बापू की कर्म भूमि भी रही है। बापू ने ही पहली बार स्वच्छता का अलख जगाया था। चूंकि आजकल कोरोना संक्रमण काल है, इसलिए स्वच्छता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हर जगह स्वच्छता रखना और मास्क पहनना, इन दो उपायों को अपनाकर हम कोरोना को दूर भगा सकते हैं। इन दिनों बापू धाम ट्रस्ट ने पश्चिमी चंपारण में घर घर निःशुल्क सैनिटाइजेशन का बीड़ा उठाया है। इसकी शुरुआत लौरिया प्रखंड से की गई। बापू धाम ट्रस्ट के संस्थापक और भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे एपी पाठक ने कहा कि इस मुहिम के तहत अब राज्य के तमाम क्षेत्रों में सैनिटाइजर मशीन से दवा का छिड़काव किया जाएगा। का कार्यक्रम सबको करना चाहिए। जो सक्षम है, जो संस्थाएं हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस तरह कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सक्षम नहीं हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है और सरकार भी जहां तक संभव सरकार कर ही रही है, लेकिन अगर प्राइवेट संस्थाएं करें तो और बड़ी अच्छी बात है। श्री पाठक इसी जिले के निवासी हैं। इसी मिट्टी के लाल पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव भी इस मुहिम में साथ साथ हैं। उनका कहना है कि समाज में जो सक्षम हैं उन्हें आगे आना चाहिए। हम अपने घर को सैनिटाइज करके इस कोरोना को भगाना है। हमने एक स्लोगन रखा है, बापू धाम ट्रस्ट ने ठाना है सैनिटाइजेशन से कोरोना को हराना है। कोरोना संक्रमण से मुक्ति की दिशा में संस्था का ये कदम सराहनीय तो है ही, साथ ही इससे दूसरे साधन संपन्न लोगों को इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रेरणा भी मिलेगी। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
आज गुरु पूर्णिमा है। इस मौके पर राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर राजधानी पटना के संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन और दीगर पार्कों में महकमा जंगलात और माहौलियात और आर्ट ऑफ लिविंग की जानिब से पौधे लगाए गए। पौधा लगाने के बाद महकमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक सिंह और इदारा से वाबस्ता मीरा सिंह ने बताया कि लक्ष्मी तरु नामी यह पौधा तिब्बी फ़ायदे से लैस है और इससे हमें 24 घंटे ऑक्सीजन हासिल होता है। इसलिए आज पौधारोपण किया गया है। हम लोगों के पटना के चिड़ियाखाना में भी और इसके अलावा 2-3 और पार्क जो हैं वहाँ पर पौधारोपण किया गया है। लक्ष्मी तरु नामक पौधा है जो औषधीय पौधा है, इसके बहुत सारे गुण होते हैं। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से हम लोगों ने आज यहाँ पौधारोपण किया है। इस अवसर पर ऐसा कौन गुरु होंगे या ऐसे कौन से भगवान होंगे जिनको हम पूछते हैं जो कि वृक्ष के नीचे बैठ के आराधना नहीं किए हों या ध्यान नहीं किए हों। इसलिए आज का दिन ये बहुत महत्व है हम लोग के लिए, खास करके हमारे लिए जो हमारे गुरु हर चीज़ से संपन्न है, हर चीज़ का सेवा करना चाहते हैं और इसमें गाछ वृक्ष पर्यावरण भी आता है। सिमरिया घाट में भी लोगों ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर रवायत के मुताबिक गंगा स्नान और दान किया। कोरोना वबा के पेश नज़र अक़ीदतमंदों ने पूजा में एहतियात बरती। इस मौके पर गीता का कथा वाचन भी हुआ। संस्कृति के उद्धार के लिए, भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए भगवान वेद व्यास का बड़ा विशेष सहयोग रहा। इसलिए संपूर्ण संप्रदाय के भारतवास की समस्त संत महात्मा इस आयोजन को भगवान व्यास की जयंती को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस साल मार्च में मुनक़िद पुलिस बहाली के तहरीरी इम्तहान का नतीजा आने के बाद नवादा में लड़कियां फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रही हैं। कोरोना से उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। कोरोना के इस माहौल में जब सब कुछ बंद है, तब भी दही पस मंज़र से आई लड़कियां पुलिस बहाली के लिए अपनी तैयारियां कर रही थीं। पेश एक रिपोर्ट। मुश्किलें हौसलों को पस्त नहीं कर सकती हैं, ये साबित करती हैं नवादा की ये लड़कियां जो निरंतर अभ्यास करके अपने आप को आने वाले कल के लिए तैयार कर रही हैं। दरअसल बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा मार्च में संपन्न हो गई थी, लेकिन परिणाम नहीं आए थे। लॉकडाउन के कारण अभ्यास करने का मौका नहीं मिला। जब अनलॉक 1 हुआ और बाहर आने की छूट मिली, तब से ये लगातार अभ्यास कर रही हैं। कोरोना के चलते हम लोग का एग्ज़ाम थोड़ा सा लग रहा था कि एग्ज़ाम नहीं है, आया रिजल्ट तो नर्वस हो गए थे। तो रिजल्ट आया तो हम लोग को खुशी हुआ कि चलो भाई आ गया रिजल्ट, तो फिजिकल की तैयारी करते हैं। हम लोग सुबह शाम आके यहाँ पे फिजिकल करते हैं। इनकी तैयारी करा रहे प्रशिक्षक कीर्ति रंजन कहते हैं कि लड़कियां उत्साह से परिपूर्ण हैं। पिछली बार भी इनका 100% चयन हुआ था, इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है। इससे पहले बिहार पुलिस का ट्रेनिंग कराया था, जिसमें 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लड़का लोग का, और लड़की लोग का लगभग जितना थी 20-22 जितना थी सबका सिलेक्शन हो गया। पहले तो आई थी तो 2 चक्कर नहीं दौड़ पाती थी बढ़िया से, लेकिन अब जितना लड़का लोग दौड़ता है उतना लड़की लोग भी दौड़ रही है। इनमें से अनेक लड़कियां निर्धन साधनहीन ग्रामीण परिवार से आती हैं। पूनम कहती हैं कि वे अपने परिवार का सपना पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। उद्देश्य है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं, इसीलिए मैं अपने तरफ से हर कोशिश कर रही हूं कि इसको मैं इस जो बिहार पुलिस का जो हम रिज़ल्ट पास किए हैं उसके लिए आगे जो फिज़िकल होगा उसमें हम अच्छे से अच्छे तैयारी करें ताकि अपने परिवार का साथ दे सकें आगे के लिए। और यही मेरे माता पिता का उद्देश्य है ताकि हम अपने जीवन में सफल हों। इन साधारण सी दिखने वाली लड़कियों का हौसला असाधारण है। प्रतिभा और प्रयास जब मिलते हैं तो सफलता अपने आप ही मिल जाती है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। रियासत में जारी बारिश के बाद दरभंगा जिले के घनश्यामपुर ब्लॉक की कई पंचायतों में सैलाब का पानी फैलने लगा है। बावर पंचायत के नशीबी इलाकों में पानी फैलने के बाद लोग महफूज मकामात पर जा रहे हैं। नशीबी इलाकों में पानी आने के बाद किसानों के धान और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। सर्किल डेवलपमेंट अफसर दीनानाथ कुमार ने बताया कि मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने और उनके खाने के लिए कम्युनिटी किचन का बंदोबस्त इंतजामिया की जानिब से किया गया है। पानी अभी सामान्य है।
पानी जो है अभी नदी के पेट में है। हाँ, कुछ जगहों से वो रसियारी पुल से पानी कटान से आकर के वो कुछ गांव के आसपास को वो घेर लेती है। बाकी पानी अभी सामान्य है, छठे की स्थिति नहीं है। इंजीनियर शशि रंजन पांडे ने बताया कि पुश्तों की हिफाजत के लिए होम गार्ड के साथ साथ इंजीनियरों की भी तैनाती की गई है। ये जो हम लोगों को बालू भरे बोरा को भरना है, बालू को स्टॉक करना है, वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। ऐसे जहाँ जहाँ रैंकट हो रहा है वो टिमरती करा रहे हैं। जहाँ जो समस्या आएगी उसको हम लोग देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, जिले के दुलारपुर पंचायत के कृष्णानगर से गांधी टोला तक पुश्ता तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट कंवल तनुज ने बताया कि जिले में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र जिला इंतजामिया इस पुश्ते की तामीर पर अकाबी नज़र रख रही थी। उनकी मुस्तैदी की वजह से ही पुश्ता तामीर का काम मुकर्रर मुद्दत से कबल मुकम्मल हो गया है। है जिसमें गंगा नदी का कटाव पिछले साल काफ़ी हुआ था और इस बार भी उस पर खतरा मंडरा रहा था। तो हम लोगों ने इस बार काम शुरू कराया था बाढ़ प्रबंधन में, और उसमें हम लोगों का लक्ष्य था कि हम लोग तत्काल जून तक 2 किलोमीटर का कार्य कर दें। लेकिन कोविड के कारण चूँकि कार्य बाधित हो गया, लेकिन फिर भी जो 400 मीटर का क्रिटिकल स्ट्रेच था उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने टारगेट लिया था, और अभी हम लोग 700 मीटर का 30 जून तक क्रिटिकल स्ट्रेच कंप्लीट करा चुके हैं। तो तत्काल वहाँ पे अब कोई खतरा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की 24वीं यौम तासीस तकरीब आज मनाई गई। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव की क़यादत में पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान ने आज अपनी रिहाइश से साइकिल रैली निकाली और पार्टी दफ्तर गए। साइकिल की सवारी करके आरजेडी लीडर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेतहाशा इजाफा करके आम लोगों की ज़िंदगी दूभर बना दी है। केंद्र सरकार जो है कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों कम नहीं करती, तो हम जो है विरोध इसका प्रदर्शन जो है पूरे बिहार में हमारी पार्टी करेगी। पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर जगह हमारे कार्यकर्ता, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, जो मजदूरों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उन सब के साथ मिलकर के, किसानों के साथ मिलकर के 5 किलोमीटर हर जगह साइकिल चला करके इसका प्रदर्शन करेंगे। पार्टी कारकुनान ने आज हर पंचायत में साइकिल की सवारी करके बढ़ती महंगाई की मुखालफत की। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, हुकूमत आलमी सतह हिंदुस्तानी ऐप बनाने में करेगी मदद। रियासत में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी, पटना सिटी के कई इलाके सील। गुरु पूर्णिमा पर आज रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद, अकीदतमंदों ने गंगा में लगाई डुबकी। और दरभंगा के घनश्यामपुर ब्लॉक में फैला सैलाब का पानी, पुश्तों की निगरानी के लिए टीम तैयार।